मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं पैराबोला पढ़ा रहा हूँ। पिछले लेक्चर के बाद आज जो अपन करने जा रहे हैं वो है इक्वेशन ऑफ द कोड joining 2 points in the parametric form। यहाँ हम जानते हैं कि पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक या प्राचलिक निर्देशांक जो है वो है x इक्वल टू AT², y इक्वल टू 2AT। मीन्स ये प्राचलिक निर्देशांक जो है वो पैराबोला की इक्वेशन है जो y² इक्वल टू 4ax इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसको संतुष्ट करते हैं। अब पैराबोला पर माना P व Q दो बिंदु है और पैराबोला की इक्वेशन है y² इक्वल टू 4ax जिनके प्राचलिक निर्देशांक AT1² 2AT1 तथा AT2² और 2AT2 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा का जो समीकरण होगा वो होगा y-2AT1 इक्वल टू 2AT2 माइनस 2AT1 ओवर AT2² माइनस AT1² x माइनस AT1²। चूँकि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई भी रेखा है उसका इक्वेशन क्या होता है, अगर दोनों बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 है तो उसकी इक्वेशन क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। उसी आधार पर जो ये इक्वेशन अपन ने ली है, अब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो y माइनस 2AT1 इक्वल टू 2 ओवर T1 प्लस T2 x माइनस AT1² या y T1 प्लस T2 दिस इज इक्वल टू 2x प्लस a प्लस 2 T1 T2। ये हमारी जो इक्वेशन है वो है कोई भी कोड की जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, पैरामेट्रिक पॉइंट्स को। अब अपन करते हैं इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। इन पर्टिकुलर व्हेन Q अप्रोचेस टू P that is T2 tends to T1 then the chord will be tangent to 1 at the point T1. Therefore the required equation to the tangent is T1y equal to x a T1²। अब अपन करते हैं नॉर्मल या अभिलंब। यहाँ नॉर्मल की जो डेफिनेशन है वो है द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व is a straight line which is perpendicular to the tangent to the curve at the point. It means नॉर्मल या अभिलंब किसी भी बिंदु पर वो स्ट्रेट लाइन है या वो सीधी रेखा है जो स्पर्श रेखा पर या टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है उस पॉइंट पर। अभिलंब का आप समीकरण अपन ज्ञात करते हैं। माना कोई बिंदु है x1 y1 तो उस पर अभिलंब का जो समीकरण है वो है y माइनस y1 इक्वल टू माइनस dx बाई dy x1 y1 इंटू x माइनस x1। यहाँ चूँकि दो परपेंडिकुलर लाइन, हम जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस जिनके अगर डायरेक्शन कोसाइंस अगर m1 m2 हो तो m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। यहाँ अभिलंब तथा स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जो झुकाव होगा, जो dy बाई dx होगा वो होगा 1/dx/dy विथ नेगेटिव साइन। तो अभिलंब का जो स्लोप होगा वो होगा -dx/dy एट द पॉइंट x1 y1।
अब चूँकि पैराबोला समीकरण है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास आता है 2y वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a बाई वाई। इसको चेंज करेंगे, बदलेंगे डी एक्स बाई डी वाई एट द पॉइंट x1 y1, दिस इज इक्वल टू y1 बाई 2a। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो अभिलंब का समीकरण है उसमें डी एक्स बाई डी वाई की एट द पॉइंट x1 y1 पर वैल्यू रखेंगे समीकरण 2 से, तो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वाई वन ओवर 2a x माइनस एक्स वन। जब सिंप्लीफाई किया इसको तो ये है नॉर्मल की अभिलंब की अभिष्ट या इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्योंकि स्पर्श रेखा पर ये परपेंडिकुलर होता है तो इसका जो स्लोप है वो स्पर्श रेखा से, अगर स्पर्श रेखा का स्लोप m1 है और अभिलंब का स्लोप m2 है तो m1 m2 इक्वल टू -1। उस हिसाब से अपना जो y माइनस वाई वन दिस इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई x1 y1 x माइनस x1, ये इक्वेशन होती है अभिलंब का समीकरण। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई है वो है y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस y1 ओवर 2a x माइनस x1। थैंक यू।